हरे कृष्णा दोस्तों, माघ मास की कथा श्रृंगाल में आप सबका स्वागत है। यह पवित्र माघ मास चल रहा है, यानी कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को तीव्र बनाने और साधना से सुदृढ़ बनाने का मास। और इस पवित्र मास में ही हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारे इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की कथा। आइए आज की माघ मास की कथा आरंभ करते हैं। तीर्थानुस्तम तीर्थम विशुद्ध मनस पुनः न जलादेश्य सनानित विधेत सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थद्रे निर्ग्रह सनातो योदम शनातम सुचिगंधम न। तो दोस्तों, राजा दिलीप ने पूछा, हे मनुष्य, आप इच्छा को वश में और गुरु और महात्मा हैं। आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, माघ मास आने पर व्यक्ति को बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगाजल के समान बताया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विशेषतः माघ मास के लिए मुख्य और उत्तम तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है प्रयागराज। वह बहुत ही विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सभी तीर्थों की कामना को पूर्ति करने वाला और धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम गंगा सागर संगम, कांची, यक्षबक तीर्थ, सप्त गौरी तट, कालचर, प्रभास, बद्रिक का आश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोरख, भुरकरण, भुरतंग, पुष्कर, तुंगभद्र, कौवरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखी और वेगवती नदी। यह सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ बताए गए हैं। गया नामक जो तीर्थ है, यह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकार है। यह सारे भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुम्हें वर्णन किया है। हे राजन, मैं अब मानस तीर्थ के बारे में बताऊंगा। उसमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है और यह मानस तीर्थ से सत्य, क्षमा, इंद्रिया निग्रह, सर्वभूत दया, आरंभ यानी सरलता, दान, दम, संतोष, मनोनिग्रह, ब्रह्मचर्य, नियम पालन, मंत्र जप, प्रिय भाषण, ज्ञान, धैर्य, अहिंसा, आत्मा ध्यान और शिव स्मरण, यह सारे मानस तीर्थ बताए गए हैं। मन की शुद्धि सभी तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल माना जाता है, क्योंकि वह पवित्र और स्नेह युक्त चित्त माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विशेष लोभ हैं, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, लेकिन फिर भी इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन में मैल नहीं
धुलती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य जो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्रीय ज्ञान, यह भी तीर्थ है। अगर अंतकरण का भाव निर्मल हो तो यह सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसमें इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमी, शारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो लेने वाला है। ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार हे राजन, मैंने आपसे मानस तीर्थों का लक्षण बताया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर की कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ स्नान भी अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि में अद्भुत प्रभाव उसके जल की शक्ति और मनुष्य के अनुग्रह पूर्वक निवास के कारण ही वे सारे तीर्थों को पवित्र बताया गया है। और इसीलिए भौम यानी पृथ्वी पर और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों से जयन करने के बाद भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थ में जाने से प्राप्त होते हैं। जिनके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो और जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो वह तीर्थ के फल को भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, जिस किसी वस्तु को भी संतुष्ट करने वाला और अहंकार से मुक्त है वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त होकर तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृत्य हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वो मनुष्य पशु पक्षी की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भाग नहीं बनता, स्वर्ग लोक में जाता है और मोक्ष का उपाय प्राप्त करता है। अश्र दयालु, पापत्मा, नास्तिक, श्रेयातम और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाले यह 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थ में विधि पूर्वक विचरित करते हैं और सब प्रकार के द्वेषों को सहन करते हैं वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्थ और आह्वान के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो, तीर्थ के बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्यों के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुँच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसे करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्य के पाप की शांति होती है। जिसका हृदय शुद्ध है उस मनुष्य को तीर्थ शास्त्रों तक फल प्रदान करता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य को 16वां अंश प्राप्त करता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान कराएं। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्थान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है।
तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन करवाना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचने वाले पहले दिन उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन श्राद्ध और दान करना चाहिए। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बताया है। यह स्वर्ग का स्थान तो है ही, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय लेकर माघ मास के व्रत करने चाहिए। उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। और इस माघ में क्या दान करना चाहिए यह हम सुनेंगे इसी माघ मास की महात्म दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथा श्रृंगार की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। और उसे सुनने के लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको माघ मास के रोज के अध्याय प्रातःकाल में प्राप्त हो। और अगर आपको यह माघ मास का अध्याय अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।